नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के फिर से अपडेट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एलटी माइंटी के ऊपर। तो एलटी माइंटी के ऊपर फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर वन का रिजल्ट पब्लिश कर चुके हैं कंपनी। तो किस तरीके से रिजल्ट हुआ वो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया इस बार पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स इंक्रीज हुआ। एक आशा भी किया जा रहा था कि इस बार सेल अच्छा आएगा क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े आईटी सेक्टर कंपनी है टीसीएस। जब टीसीएस ने फर्स्ट रिजल्ट पब्लिश किया, जब उसका रिजल्ट में ग्रोथ देखने को मिला, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि बाकी कंपनीज के भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है और इसीलिए सेल्स भी अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए था उल्टा यहाँ पे कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के देखिए सबसे पहली बात कंपनी ने इनकम तो अच्छा किया, सेल्स तो अच्छा किया, मगर एक्सपेंस को ज़्यादा कर बैठे और इसी के चलते है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और इसी के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी का सेल्स बढ़ा है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल होगा नहीं। क्योंकि सेल्स अलग पार्ट है, प्रॉफिट अलग पार्ट है। क्योंकि आपके दुकान में बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, मगर दुकान में जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप उधारी में बेचते हैं। तो क्या आपका दुकान में एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है? आपके उधारी में पैसा पड़े हुए हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए वो आपका प्रॉफिट रेशियो नहीं है। तो आप खाते में तो दिखाते जा रहे हैं कि चलो मैंने आज 100 क्वांटिटी बेचा तो मुझे 100 क्वांटिटी के हिसाब से 1 लाख प्रॉफिट आएगा। तो अल्टीमेटली आपने उधारी में दिया तो 1 लाख आएगा क्या 50,000 आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसी तरीके से सिचुएशन को समझना पड़ेगा। तो जैसे कंपनीज के ऊपर चार्ट भी देखा जाए तो देखिए जब रिजल्ट आया उसके बाद ही कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए जो एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट दो तरीके से किया जाता है, एक क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस एंड एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो एस्टिमेट है वो पॉजिटिवली तो ग्रोथ यहाँ पे हो रहा था, मगर ईयर ऑफ ईयर सॉरी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में जो पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि रिजल्ट के जो प्रॉफिट रेशियो है वो पॉजिटिव होगा, मगर हुआ नहीं। सिर्फ सेल्स का पॉजिटिव देखने को मिला और प्रॉफिट में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है। तो एस्टीमेट के हिसाब से एस्टीमेट मिसिंग हो चुके थे, इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी एलटी माइंटी के ऊपर मैं कोई भी बेकार कंपनी नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी में दम है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भी भरोसा करते हैं, चाहे एफ हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो पब्लिक हो। और प्रोमोटर के पास तो भर भर के होल्डिंग है, अराउंड 75% के आसपास। बाकी देखिए म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली सेल ऑफ किया। जैसे जनवरी मंथ से लेकर जुलाई मंथ तक एटलीस्ट 6 मंथ के डेटा दिखा दो तो कंपनी के ऊपर बिग सेलिंग देखने को मिला, बिग नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिला, जो नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी को मतलब सेलिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिला, जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। तो बाकी एलटी माइंटी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उस बेसिस में बात करूँ तो पहले देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम सॉरी कफ विद हैंड पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट है, उसका टारगेट अचीव कर दिया। सेकंड फिर से एक बार एंटी बना, यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर 2 बार बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने, उसके बाद ब्रेकआउट होने से पहले ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हो गया। इसीलिए मैंने अभी कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं लिया, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स ना बने तब तक कोई एंट्री मैं नहीं लेता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल आप जानते हैं दो डिपोजिटरी कंपनी है, एक सीडीएसएल है एक एनएसडीएल है। दोनों कंपनीज को अगर देखा जाए तो दोनों कंपनीज में एक गुड पॉइंट है, वो है मार्केट कैप का। तो मार्केट कैप कितना है, 24,900 करोड़ के आसपास है और इसी बेसिस में कंपनी का मार्केट कैप जितना है उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर अभी तो सिर्फ शुरुआत है, जर्नी अभी बहुत बाकी है। क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कंपनी का जो पी रेशियो है वो हाई है, कितना हाई है आपको दिखा दूं। एक टाइम चला गया था 75 और आज कहाँ पे है 60 के आसपास। तो कंपनी का जो पी रेशियो है उस हिसाब से बात करो तो कंपनी का पी रेशियो आपको सस्ते में देखने को मिला है। अभी सस्ते में देखने को मिला है इसका मतलब क्या है, अभी देखिए कंपनी के ऊपर एवरेज पी रेशियो जो निकल कर है 40 के आसपास है। अगर जो कंपनी का आपको यहाँ पे पी रेशियो सस्ता देखने को मिला है उस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अब इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर चार्ट में तो कुछ ना कुछ करेक्शन दिखेगा। क्या सही में करेक्शन दिखे? देखिए एक कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, एक रेंज बना था, इसी रेंज के ऊपर कंपनी बहुत दिनों से काम किया, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश की। अभी कंपनी का जो ऊपर जा रहा है तो वहां से अगर कंपनी का टॉप लेवल तक देखूँ तो कंपनी का टारगेट अचीव होने का चांसेस है 3,070 रुपीज के आसपास। तो बेस्ट तरीके से टारगेट पाने का चांसेस है। अगर
सीडीएसएल के बारे में बात करूँ तो शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो रेंज बने, इसी रेंज के बेसिस में कंपनी ब्रेकआउट भी हुआ और शानदार तरीके से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो टॉप लेवल में जाएगा तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, जो परसेंटेज निकल कर रहा है 57% के आसपास। तो देखिए, ये ऑब्वियसली एक हाई रिस्क ट्रेड है, क्योंकि जिस तरीके से सेबी और गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहा है, उस बेसिस में डिपॉजिटरी सर्विसेज कंपनी का भी हालत थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जब मार्केट में टैक्सेस बढ़ा दिया जाता है, ट्रेडिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्रोकरेज बढ़ा दिया जाता है, तब लोगों का इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर जितना कम होगा उतना ही सारे कंपनी को चार्जेस मिलना कम हो जाएगा, और मतलब इसका रेवेन्यू के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। तो क्या सही सही में रेवेन्यूज का इम्पैक्ट आया? तो उससे पहले मैं एक गुड अपडेट में आपको देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में कंपनी क्या किया था, 22 रुपीज करके डिविडेंड दिया था। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसको डिविडेंड मिला है कि नहीं मिला है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मुझे तो डिविडेंड मिला, आपको मिला है कि नहीं मिला, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो सीडीएसएल के ऊपर जो रेवेन्यूज के डेटा दिखा दूं, तो रेवेन्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं है। कंटिन्यूसली रेवेन्यूज को ग्रोथ किया, एक्सपेंस को मिटाया। उसके बाद नेट प्रॉफिट 63 से लेकर 29 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और अपकमिंग जो रिजल्ट है, वो भी 3 तारीख को रिजल्ट आएगा अगस्त मंथ में। तब इसका डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, जो परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, एक जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो सीडीएसएल के ऊपर एज ए इन्वेस्टर एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, क्योंकि प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स देखा जाए तो एफएस और डीएस के पास भी है और पब्लिक के पास भी है। अभी म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में क्या किया, वो देखना आपको बहुत जरूर चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो ओपिनियन है वो आपको पता चलेगा। देखिए, फरवरी मंथ में सेलअप तो किया था, जून मंथ में सेलअप किया, मगर बाकी मार्च अप्रैल में इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाइंग किया गया, और कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेलअप देखने को मिला, और वो भी कब, पिछले मंथ में। तो सोचने वाला बात यह है कि कंपनी क्या सही में ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है, वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। हाँ, अभी देखिए, एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको फाइनली ब्रेक किया है। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेगा, ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले एक अपडेट है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड चेंजेस इन सीनियर मैनेजर। तो सॉरी, सीनियर मैनेजमेंट। तो सीनियर जो मैनेजमेंट के मतलब एक चेंजेस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो एक ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो मैनेजमेंट को जब भी चेंज किया जाता है, तो मार्केट दो तरीके से रिएक्ट करता है। अगर अच्छे मैनेजमेंट को चेंज किया गया, तो कंपनी के ऊपर करेक्शन दिखेगा, मतलब शेयर में फॉल दिखेगा। अगर मतलब खराब मैनेजमेंट को चेंज किया, खराब खराब मैनेजमेंट को मतलब कंपनी से बाहर के रास्ता दिखा दिया, तो कंपनी अच्छा खासा बूस्ट दिखाएगा। जैसे आप देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट के ऊपर हुआ, येस बैंक के ऊपर हुआ। तो जब मैनेजमेंट को बाहर किया गया, तो मार्केट गिरने के मतलब चाहिए था, उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा लेके आए, पहले मैनेजमेंट बेकार था। तो हमेशा आपको एक चीज़ को याद रखना होगा कि कंपनी की काम जो होता है, जो कंपनी काम करते हैं, वो टोटली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करके ही कंपनी का ग्रोथ होता है। अगर मैनेजमेंट बेकार है, तो कंपनी कितना भी अच्छा बने, उसको खराब करके ही छोड़ेंगे। जैसे येस बैंक एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। और दूसरी बात, आपको हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहे आप मारुति 800 खरीदारी करें, चाहे आप मर्सिडीज खरीदारी करें, तो दोनों में प्राइस का फर्क और सेफ्टी का फर्क बहुत अलग अलग है। और मान के चलिए, यहाँ पे मारुति 800 मैंने खरीदारी की है और मर्सिडीज भी खरीदारी की है। तो मारुति 800 का जो ड्राइवर है, वो बेस्ट ड्राइवर है, और जो मर्सिडीज का ड्राइवर है, वो बेकार ड्राइवर है। तो सोचिए, कंपनी सॉरी, गाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर ड्राइवर आपका बेकार है, तो वो एक्सीडेंट जरूर कराएंगे। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी कंपनी का ड्राइवर है। वो अगर ठीक ठाक काम न करे, तो उसको चेंज करना मैं टॉप ऑफ लीडर का काम होता है। अगर वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वो कंपनी खतरे में पड़ सकता है। इतने सारे बात मैं इसीलिए बताया, क्योंकि जो टाटा पावर का जो ग्रोथ है, वो अपकमिंग टाइम्स में और भी, सॉरी, टाटा स्टील का जो ग्रोथ है, और अपकमिंग टाइम्स में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड हो रहा है। तो जितना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा, उतना ही इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए मेरा कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि पहले जो ट्रेड बना था कापुई धान्य पैटर्न्स का, तो उसका फाइनली टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। और उसके बाद फ्रेश यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बना, क्योंकि कोई रेंज अभी तक देखने को नहीं मिला।
तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके ओपिनियन क्या है वो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और कंपनी की अपकमिंग जो डेटा है जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं, बलमार लवरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो 2000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी की 1 साल के अगर चार्ट दिखा दूँ तो कंपनी धमाका किया। 400 रुपीज़ से कंपनी 900 तक गया, मतलब पैसा डबल कर दिए और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर स्प्लिट भी देखने को मिला। कंपनी अगस्त मंथ में हर एक के बदले 10,000 देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।